दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आज मैं आपको लेकर आ गई हूं संजीवनी कोल्ड प्रेस पर, जहां पर आपको एक ऐसी मशीन मिलने वाली है जो आपको महीने के लाखों रुपए कमा कर देगी। हम सर से जानेंगे कितने रुपए पर डे के कमा सकते हैं, कैसे मशीन माल को क्रश करती है, किस तरीके से इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जा सकता है, कहाँ का ये बिजनेस किया जा सकता है, कितने रुपए इंसान पर डे का कमा सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि आपके गांव शहर कस्बे में हर जगह पर चले। उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखती हूँ, कमेंट को लाइक करती हूँ, कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कमेंट पर मेरी नजर होती है। आप ही में से 80 से 90% जो लोग हैं वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए इजी रहेगा, नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगी। तो हमारे साथ में जुड़े मिस्टर हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस के बारे में बताइए, किस तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है, कहाँ पर चल सकता है बिजनेस, कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि गांव शहर कस्बे में ही चलेगा, शहर में नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ शहर में चलेगा, गांव कस्बे में नहीं चलेगा। नमस्कार सभी को जी, मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है। मैं संजीवनी कोल्ड प्रेस कंपनी का मालिक हूँ। ठीक है, हमारी कंपनी है संजीव उद्योग के नाम से। बिल्कुल। पिछले लगभग 60 साल से हम लोग हमारी फैमिली ये कंपनी चला रही है। मतलब फैमिली बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था, फिर हमारे फादर लगभग 45 ईयर्स से इस काम को कर रहे हैं। 17-18 साल से मैं और मेरा भाई मिस्टर मयंक अरोड़ा इस काम को कर रहे हैं। ठीक है। अभी फिलहाल इस कंपनी के 3 मालिक हैं, मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा और मिस्टर हिमांशु अरोड़ा, मैं हूँ। हमारे दादाजी ने, हमारे फादर ने उस टाइम पे ऑयल एक्सपेलर्स की फैक्ट्री लगाई थी जब लोग इसका नाम भी नहीं जानते। बिल्कुल। ठीक है, संजीव कंपनी की मशीन नाम से बिका करती थी। बिल्कुल। 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने के ऑर्डर्स लगा करते थे उस टाइम पे, और लोग इंतजार किया करते थे, हमारी फैक्ट्री में रहते थे, वेट करते थे। आप किसी पुराने लोगों से पूछना कि संजीव कंपनी कब की पुरानी है, तो उस टाइम पे तो जो है टेक्नोलॉजी बहुत डाउन थी, आज से 50 साल पहले। तब ये नाम तब खड़ा करा गया है। बिल्कुल। सरसों के तेल का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल। पिछले 4 सालों में हमें मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी से मालूम पड़ जाता है कि सरसों का तेल का काम जो है बढ़ता जा रहा है। लोग जो है सरसों के तेल के लिए अवेयर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले ये काम गांव देहात में बहुत ज्यादा हुआ करता था। बिल्कुल। ठीक है। अब हाँ, पहले मशीनरी गांव देहात में ज्यादा चलती थी। हाँ, कस्टमर्स को लगता था कि यार बहुत मुश्किल है, पुराने स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए मेंटेन करने के लिए, चाहिए भी होता रहा उस टाइम पे। बिल्कुल। उस टाइम मशीनरी हैवी होती थी। जब तक ये कोल्ड प्रेस नहीं आई थी तब तक हम लोग आज भी उन मशीन्स को बनाते हैं जो हमारी ऑयल एक्सपेलर्स होते हैं, आज भी उन मशीनों को बनाते हैं हम। वो स्पेस बहुत ज्यादा घेर लिया करती थी। उन मशीनों को जमीन में अंदर 1.5 फुट तक गाड़ना पड़ता था, उसके बाद वो मशीन प्रॉपर वर्क करती थी। ठीक है, और अगर मान लो किसी कारणवश आपने किराए की जगह ले रखी है, बिल्कुल, और उस मशीन को आपको निकालना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाया करती थी। तो ये सब चीजों से डर कर कस्टमर जो है एक्सपेलर लगाने इस तरह का काम शुरू नहीं करता था। करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, लेबर नहीं मिलेगी, सब चीजें, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। क्योंकि देखो, इंसान खुद तो मेहनत कर सकता है, लेबर साथ में मेहनत करेगी आपकी या नहीं करेगी इसको नहीं पता। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। उसका मैकेनिक इजीली मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये मशीन लॉन्च करी है, जिसे हमने नाम दिया था लगभग 2.5 से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले मशीन लेकर आए थे हम लोग। ठीक है, और तब हमने इस मशीन को नाम दिया था कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस जो मशीन होती है, हाँ, दो एक कंफ्यूजन है, कुछ हैं ऐसे लोग जो है मार्केट में, बिल्कुल, और उनको पता नहीं है कि कोल्ड प्रेस मशीन क्या होती है। बिल्कुल। वो कस्टमर को नेगेटिव कर रहे हैं। 40,000 रुपये खर्चा है मशीन का 6 महीने का। अच्छा। 40,000 रुपये इस मशीन का 3 साल का खर्चा भी नहीं है। आप मुझसे लिख के ले जाना, ठीक है, आप 2 साल मशीन चलाओ, 40,000 पूरे खर्च नहीं होंगे 2.5 साल में भी। अच्छा। ये कस्टमर, ये बेसिकली क्या होता है, एक इंडस्ट्री जब डाउन हो रही होती है, नई इंडस्ट्री उसको जो है टेक ओवर करने वाली होती है ना, तो भाई देखो, कोई इंडस्ट्री को खत्म नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो वो यही सब चीजें बोलेंगे, मार्केट में यही सब जो है र्यूमर्स फैले हुए हैं कि नहीं। र्यूमर्स सर कौन फैलाते हैं? र्यूमर्स ना कभी भी मैन्युफैक्चरर नहीं फैलाएगा। र्यूमर्स जो फैलाते हैं ना वो डीलर्स फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उन्हें अपनी मशीन बेचनी है, उन्हें नहीं आफ्टर सर्विसेज से मतलब कि बंदा किस दिक्कत में आ रहा है, मशीन की नॉलेज नहीं है। जो बना रहा है ना मशीन, उसे नॉलेज है। जैसे आपको नॉलेज है, आप पिछले 60 साल से कंपनी वर्क कर रही है, आपके पहले दादाजी काम करते थे, फिर फादर जी काम कर रहे थे, फिर आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मशीन के बारे में नॉलेज है, कंपनी के बारे में नॉलेज है, इसकी जो बेसिक रूट्स होती है ना मशीन की, वो आपको पता है। वो कस्टमर को नेगेटिव कर रहे हैं अपनी वीडियोस के थ्रू कि कोल्ड प्रेस नहीं, इसका नाम ऑयल प्रेस है। अरे भाई, आपको नहीं पता इसका नाम कोल्ड प्रेस ऑयल। बिल्कुल। ठीक है, आपको कैसे पता? आपने ये मशीन आज तक जो है चलाकर देखी? नहीं देखी। ठीक है, आज तक कभी आपने इस मशीन को फील किया, इस मशीन को खोल कर देखा? नहीं देखा। सिर्फ आपने अपनी बात रख दी
मार्केट को खराब करने के लिए कि ये ऑयल प्रेस होती है। ऑयल प्रेस मशीन जो होती है वो इससे डिफरेंट होती है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑयल प्रेस मशीन भी दिखाऊं। ये कोल्ड प्रेस मशीनरी है। ये एक नया नाम है जो कुछ सालों से जो है इंडिया के अंदर आया है, जो मशीनरी आई है। और ये बड़े जो इनोवेट करते हैं वो इस चीज को ज्यादा समझ पाते हैं। जिनको मशीन की समझ ही नहीं है, जो साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं बिजनेस को, तभी समझ पाएंगे ना। एक और बंदा है, उसने बोला ये स्क्रू प्रेस मशीन है। अच्छा, यार स्क्रू प्रेस के अंदर और कोल्ड प्रेस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना। अब वीडियो में ये चीज नहीं समझा सकता, पर कस्टमर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे पास आओगे, मैं प्रूव करूंगा कि ये मशीन स्क्रू प्रेस नहीं है, ये कोल्ड प्रेस है। स्क्रू प्रेस मशीनरी अलग मशीनरी होती है। ठीक है, उसकी जो वर्क प्रोसेस है वो अलग होता है, उसका काम करने का तरीका मशीन का अलग होता है, उसकी ऑयल पंजेंसी, उसकी परसेंटेज, सब चीज अलग होती है। ये जो मशीन है, ये मशीन स्क्रू प्रेस मशीन को रिप्लेस नहीं कर रही है। ये एक जगह बना रही है ऑयल एक्सपेलर्स के बराबर में। अच्छा, मार्केट में इस मशीन को चलाना इम्प्रूव्ड वर्जन मान लो आप। मैम आज से लगभग बताओ, मुझे 17-16 साल हो गए ये काम करते करते। ठीक है, मुझे, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, फादर की नहीं। ठीक है, जो ये मशीन है ये फ्यूचर है इंडिया में ऑयल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इससे बेहतर मशीन अभी तक इंडिया में कोई नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। और इससे तेल निकालना, किसी भी चीज़ का आप तेल निकाल सकते हो। आप मस्टर्ड निकालो, ठीक है, आप इसमें बिनौला निकालो, कॉटन सीड बोलते हैं, आप इसमें पीली सरसों निकाल सकते हो, आप इसमें मूंगफली निकाल सकते हो, सोयाबीन निकाल सकते हो, नीम का तेल निकाल सकते हो। अच्छा, ठीक है, जो भी। हाँ, आपने डेमो के टाइम पे भी बताया था कि कोई आपके क्लाइंट है जो कि नीम का तेल निकाल रहे हैं, शायद नीम का तेल निकाल रहे हैं, निबोली बोलते हैं उसको। वो बेसिकली सरसों वो तेल यूज होता है बालों, वो हेयर ऑयल बनाते हैं, तो उसमें वो यूज करते हैं उस चीज को। ठीक है, कुछ दवाइयों में यूज करते हैं। जो भी बीज ऐसा है पूरी इंडिया के अंदर जिसमें तेल की मात्रा है, वो आप इसमें डाल दो, तेल निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो नेगेटिव मत होइए सबसे पहले कि मशीन यहाँ से है, मशीन इंपोर्टेड है। हम लोग इंडियन है भाई, और पिछले लगभग 60 साल के आसपास से काम कर रहे हैं मार्केट में। हम कोई भी चीज़ बेचेंगे आपको तो गलत नहीं बेचेंगे। बिल्कुल, 1-2 लाख की चीज़ के लिए अपना नाम नहीं खराब करेंगे। तो आप हमारे पे ट्रस्ट कीजिए और आंख बंद करके आप जो है इस चीज़ को मानिए कि भाई ये मार्केट बदलने वाली है। ठीक है, कोल्ड प्रेस अपनी जगह बना रही है, बहुत हद तक बना चुकी है। बिल्कुल, और आने वाले टाइम में कोल्ड प्रेस का दबदबा जो है वो मार्केट में और ज़्यादा फैलता जाएगा। बिल्कुल, अब डेमो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और उसके बारे में फिर आगे कोई बात रह जाएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हिमांशु जी, पहले किसका डेमो दिखाने वाले हैं? पहले हम लोग मैम डेमो दिखाएंगे आपको आटा चक्की का। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेड आटा चक्की जिसे अपन हम लोग पल्वराइजर बोलते हैं। इससे काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ये पत्थर वाली चक्की नहीं है जी। पत्थर वाली चक्की को मेंटेन करना 6-7 हजार रुपए का पत्थर आता है उसका। बिल्कुल, बार बार खराब होता है, बार बार बदलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये इजी टू हैंडल है। बिल्कुल, ये रॉ मटेरियल है, जैसे ये गेहूं है, ये हमने पाइप सिर्फ इसके अंदर डालना है मशीन को चालू करके। ठीक है, मतलब इससे ले लेगा ये ऊपर, और यहाँ से आटा निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी कैलकुलेशन इन 2 चीजों में खत्म हो जाती है। अच्छा, ठीक है, मतलब ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लग लगाना है। और बिजली का थोड़ा सा बता दीजिए सर, बिजली की सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन होती है। बिजली का बिल, इसमें जो मोटर लगी है वो 3 HP सिंगल फेज की मोटर लगी है, तो 1 यूनिट भी शायद ही खाएगी 1 घंटे के। ठीक है, बहुत कम से कम बिजली में चलेगी। 50 किलो के आसपास आटा निकालती है ये मशीन 1 घंटे में। अच्छा, सबसे बढ़िया बात इस मशीन की, ये गर्म आटा नहीं निकालती। अच्छा, ये ठंडा आटा निकालती है। ठंडा मतलब वही है ना कि लोगों की मशीन हीट कर जाती है, गरम आटा निकलता है, तो इससे नॉर्मल आटा निकलेगा। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बाकी नॉर्मल आटा से जो है बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, मतलब अच्छी खासी यूएसपी है इसकी मशीन की। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। बिल्कुल, या कुछ स्टार्टिंग में और ऐड करना चाहेंगे? पहले डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी इसकी बात करनी है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसका टोटल स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आपको स्पेयर पार्ट, अगर हम बिना स्पेयर पार्ट के प्रतिमा जी किसी भी कस्टमर को मशीन नहीं देते कभी। ठीक है, ये मशीन मेरे पास लगभग 4 महीने पहले आई थी। अब लास्ट टाइम भी आए थे, तो यहाँ साइड में मशीन रखी थी, हमने स्टार्ट नहीं करी थी। आज हमने इसका स्पेयर पार्ट अरेंज कर लिया है। ठीक है, ठीक है, हमने स्टॉक मेंटेन कर लिया है, इसीलिए हमने इस मशीन को जो है आज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। जी, स्टार्ट करो। बहुत सिंपल है, हमें इस तरीके से देखो, ये आटा निकलना चालू हो गया। ये आटा निकलना चालू हो गया।
ये देखिए आप, ये इसमें आटा हम लोगों ने निकाल लिया है। मशीन बनकर आ दी है क्योंकि मशीन में ज्यादा आवाज आ रही थी तो आपको क्लियर नहीं हो पाता जी। तो ये मैं आपको आटे की क्वालिटी दिखाता हूँ। ठीक है, नीचे कर, ये देखिए, ये एकदम ठंडा आटा निकला है। ये आटे की क्वालिटी है जी। आप इस आटे को और पतला भी कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो इस आटे को आप और मोटा भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब अगर पतला करना हो उसी में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जालियां आती हैं, अच्छा, हम आपको जाली देंगे इसके साथ में, 2 जाली मिलती हैं। आप चाहो तो इससे पतला कर लो, ठीक है, ठीक है, चाहो तो इससे मोटा कर लो। टोटल 3 जाली आपको इस मशीन के साथ देंगे हम, ठीक है। इस तरीके की जाली लगती है इसके अंदर, ये हम लोग हर कस्टमर को देते हैं साथ में, ठीक है। तो इसमें आप आटा निकाल सकते हैं, दलिया निकाल सकते हैं और मोटा आटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दलिया की जैसे मतलब पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें ये कि महीन पार्टिकल्स इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आटे का कर सकते हैं, या फिर उसका चने का आटा निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे सत्तू वगैरह के लिए होता है। सत्तू निकालो आप, चने का आटा निकालो, इसमें आप दाल पीसनी है दाल पीस सकते हो आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। उन चक्कियों में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि गेहूं पिसेगा, ठीक है, और बाकी मोटा दाना पिसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, परेशान करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोटी जाली आप लगा दोगे तो आप मक्का भी पीस सकते हो, मक्के के दाने बहुत मोटे मोटे होते हैं, वो भी पीस सकते हो, ठीक है। तो सर इसका तो डेमो दिखा दिया, अब नेक्स्ट देखो, हम रोटी का काम तो हो गया, हाँ, ठीक है। अब आपको जो है हम लोग सब्जी का काम बताते हैं। अच्छा, तेल भी जरूरी है खाने के लिए, स्किन के लिए, खाने के लिए, सब चीज के लिए जरूरी है, तो तेल की मशीन भी दिखाते हैं आपको जी। ये तेल की मशीन है मैम, इसमें मेरे पास अलग अलग मॉडल्स आते हैं जी। ये मॉडल है 7.5 HP, 7.5 HP से बोलते हैं हम लोग, और इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो बड़ी अच्छी क्रशिंग कैपेसिटी है। छोटी मशीन है ये, बेसिकली छोटे एक पैकेट में जो है बड़ा धमाका है ये मशीन लगभग 1 घंटे में 25 किलो के आसपास तेल निकाल सकती है। 1 घंटे में 25 किलो की कैपेसिटी है एक, ठीक है। जो व्यापारी है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि भैया पैसे की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्लांट बड़ा लगाना पर शुरुआत करनी है। कुछ लोग आते हैं कि भैया पैसा लिमिटेड है, काम करना है, व्यापार करना है, बिल्कुल, तो आप ये मशीन लगा सकते हो, ठीक है। छोटे व्यापारी के लिए ये मशीन बेस्ट है, सिंगल क्रशिंग मशीन है, दोबारा सरसों डालने की जरूरत नहीं पड़ती जी। मैं अभी आपको ये मशीन चलाकर दिखाता हूं। मतलब कई लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ऑयल निकाल लिया फिर उसको दोबारा से क्रश करते हैं, तो ये एक बार में ही, लास्ट टाइम भी मैंने डेमो किया था, तो एक बार में ही पूरा प्रॉपर क्रश करके पाउडर कर देता है, बिल्कुल पाउडर कर देता है। इसकी खल की क्वालिटी देखो, अभी 10 मिनट पहले हम लोगों ने मशीन चलाई थी, ये कस्टमर आए थे एक सर्वे करने के लिए, तो ये इसके खल की क्वालिटी, ये हाथ में चुभने लग जाती है, इतनी सूख जाती है ये कि हाथ में चुभती है ये खल है, बिल्कुल एकदम पापड़ खल कर देती है, ठीक है। तो इसका डेमो स्टार्ट करते हैं, मैं इसका डेमो दिखाता हूँ आपको जी। अच्छा, पार्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर, कुछ अगर कोई मशीन मंगाता है। इसके पार्ट्स में हमारे पास टोटल स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। एक बार एक नजर में पहले स्पेयर पार्ट पर डलवाए तो आपको आ जाओ। जैसे स्पेयर पार्ट की हम लोग बात करते हैं, बड़ा चैलेंज है मार्केट में, बिल्कुल, कि भाई स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा इस मशीन का तो कैसे काम होगा। लोग मशीन भेज देते हैं बट उसमें कभी पार्ट्स में दिक्कत आती है तो उसका नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो उसके लिए आपके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल है। फैसिलिटीज अवेलेबल है, कुछ स्पेयर पार्ट्स हम बनाते हैं, इसकी शाफ्ट्स हो गई, गियर्स हो गए, इसके वो सब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बाकी इसके वरम है, मेरे पास सारे साइजेस के वरम है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं वरम, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिंग है, ठीक है, रिंग अवेलेबल है जी। और इसमें जो है ये अपना जो है ये से अपन एयर ब्रैकेट बोलते हैं, ये चैम्बर में लगता है, ठीक है, ये अवेलेबल है। बाकी छोटी छोटी सारी चीजें अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। कभी भी कस्टमर निराश नहीं होगा स्पेयर पार्ट के लिए, ठीक है। और बहुत बड़े कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं लोग मार्केट में कि जी वरम काला है। भाई वरम काला बेसिकली क्या होता है, ये टेम्पर्ड होता है। अगर आपको कोई वरम काला नहीं दे रहा है और चमकता हुआ बिल्कुल वरम दे रहा है आपको, तो इसका मतलब वो टेम्पर्ड नहीं है। टेम्पर्ड करने में वरम में हजारों रुपए लगते हैं, बिल्कुल, एक सेट को करने में, तो आपको नॉन टेम्पर्ड वरम दे रहे हैं। जो भी वरम आपको चांदी की तरह चमकता हुआ मिलेगा वो नॉन टेम्पर्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी वो तो सिंथेटिक वाला काम हो गया ना, कि इसके ऊपर परत चढ़ाई जा रही है, आपको एकदम रॉ मिल रहा है, बिल्कुल रॉ मिल रहा है। जब ये मशीन में लगेगा तो 15 मिनट के अंदर अंदर ये चांदी की तरह चमक जाएगा, ठीक है। जो इसके ऊपर ये कालक लगी हुई है, ये सब जो है क्या है, ये टेम्पर्ड करा हुआ है, इसको ऑयल में टेम्पर्ड करते हैं, उसके बाद ये मशीन ये जो है इस कलर का हो जाता है, लगभग इस कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डीलर्स जो है कस्टमर के दिमाग में भ्रम डाल देते हैं कि नहीं जी चांदी की तरह चमकता हुआ वरम होना चाहिए। चांदी की तरह चमकता हुआ वरम अगर आप ले रहे हो मार्केट से तो वो टेम्पर्ड नहीं है, वो 6 महीने भी नहीं चल पाएगा, आपको परेशान करेगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल। हाई टेम्पर्ड इलेक्ट्रिक वरम लो आप, अच्छी क्वालिटी के वरम लो आप, ठीक है। हम आपको जो वरम देंगे बेस्ट क्वालिटी के वरम देते हैं, ठीक है। और कोल्ड प्रेस के वरम जिस प्राइस से हम लोग देंगे आपको ऑल ओवर द इंडिया कोई भी नहीं दे पाएगा जी। अच्छा,
ठीक है, जाहिर सी बात है 60 सालों से अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी पहचान भी बना रखी है, कस्टमर्स बना रखे हैं, प्लस बहुत सारी चीजें मैनेज करके उसके बाद इंसान 60 साल से ही बिजनेस रन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसकी ये शाफ्ट है, ये जब भी कस्टमर कभी लेने जाए ना मशीन मार्केट में तो जरूर देखना चाहिए। ये शाफ्ट है, ये आपको शायद किसी डीलर के पास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, डीलर का इंटरेस्ट ही नहीं होता। बिल्कुल, डीलर तो मशीन बेचता है, अपनी जान छुड़ाता मशीन बेचता है जी, वो कहता है मशीन बेचो और जो है ये सारा सोल्यूशन एक मैन्युफैक्चरर के पास ही मिल पाता है। बस ट्रेडर के पास तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, पेटी खोल के मशीन दे देगा और पेटी खुली हुई मशीन, इंपोर्टेड मशीन जी आपको दुख देगी। 6 महीने 8 महीने के अंदर आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे और आप उसको बेचने के लिए मार्केट में घूमोगे और फिर बोलोगे कोल्ड प्रेस जो है वो अच्छी मशीन नहीं है। जाहिर सी बात है, तभी बदनाम होती है। ये मशीन पुराने मॉडल की मशीन से 100 गुना बेहतर मशीन है और टाइम टू टाइम इनोवेशन करते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग इसमें चेंजेस करते रहते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं इसके लिए, क्या नहीं कर सकते। जैसे अभी ये मशीन है जी, ये नॉर्मल केटल है हमारे पास, पर हम लोगों ने अब क्या करा है, इस तरह की केटल हम लोग लगा के दे रहे हैं। अच्छा। अगर कस्टमर दोबारा सरसों डालना चाहता भी है, नहीं संतुष्टि हो पा रही उसकी, ठीक है, तो इस तरह की जो है आपको जो है प्रॉपर गियर लग के मिलेगा। ठीक है, 7.5 HP की मशीन में भी। ठीक है, ये मशीन है मैम हमारे पास 15 HP की, इसे लोग 10 HP में भी मोटर में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये 20 HP की मशीन है। ठीक है, वो 15 HP की मशीन है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 30 HP की मशीन भी आती है, वो अभी हमारे गोदाम में है, क्योंकि वो हम ऑर्डर पे ही तैयार करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मेरे पास अच्छा कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, कोई अपने अकॉर्डिंग तैयार करवाना चाहे मशीन को? बिल्कुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर कोई भी कस्टमर को लगता है कि भाई मेरे को ये मशीन इंजन से चलानी है तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। ठीक है, वो सब लोग हम लोग यूट्यूब पे हर चीज डिस्क्लोज नहीं करते। उसके लिए हमने इसी मॉडल के अंदर 4 मॉडल बना रखे हैं अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, ठीक है, इंजन से चलाओ आप, सोलर से चलाओ, मोटर से चलाओ आप, ठीक है, ट्रैक्टर से चलाओ आप, वो सब फैसिलिटीज हम बताएंगे किस तरह से चलेगी, क्या जो है मशीन कितने चक्कर रखेंगे, वो सब चीजें सारी इन्फॉर्मेशन दे के ही हम कस्टमर को मशीन। बिल्कुल, एक बार आप आइए, अपना कस्टमाइज अगर आप कराना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप आकर यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं, प्लस कंपनी को समझ सकते हैं, प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, मशीन को समझ सकते हैं, उसके बाद आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो आप डेमो स्टार्ट करते हैं सर? बिल्कुल मैम, ये काली सरसों है और इसमें कितने और प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं इसका प्रोडक्ट में? काली सरसों निकाल सकते हो आप, पीली सरसों निकाल सकते हो आप, मूंगफली निकाल सकते हो आप, गोला निकाल सकते हो आप, बिनौला निकाल सकते हो आप, ठीक है, सोयाबीन निकाल सकते हो आप, अलसी निकाल सकते हो आप, सनफ्लावर निकाल सकते हो आप, जितने भी सीड्स इंडिया के अंदर पैदा होते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्ट का ऑयल निकलता है, मूंगफली हो गया, इसका बादाम हो गया, बहुत सारी चीज़ों का ऑयल निकलता है, तो आप सबका ही ऑयल क्रश कर सकते हैं इस मशीन से। बिल्कुल मैम जी, जो भी ईडेबल सीड्स होते हैं, अब दवाइयों के लिए भी बहुत सारे सीड्स आते हैं, बिल्कुल, लोग उसे भी क्रश करके ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं बहुत सारी जो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी ऐसे ऑयल्स आते हैं बाल लंबे करने के लिए, उसके लिए अभी ये मशीन एक नीम पे चल रही है। बिल्कुल, जो निमोली होती है, एक कस्टमर है हमारा वो निमोली का तेल निकाल रहा है। अच्छा, हाँ, उससे हेयर ऑयल बनाते हैं वो लोग। अच्छा, ग्रेट। तो हर चीज में मशीन सक्सेसफुल है, बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और पिछले 50 सालों में इस क्वालिटी की मशीन, इतनी अच्छी मशीन, लो मेंटेनेंस मशीन जो है पहली बार देखने को मिलती है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी बता दीजिए। इस मशीन की जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो लगभग 70 से 80 किलो के आसपास 1 घंटे में क्रशिंग करती है। 70 से 80 किलो 1 घंटे में? बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मशीन मैंने चला दी, इतनी ही आवाज़ है मशीन के अंदर। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, मेरे को लगा नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी। देखो, अब हम सरसों डाल रहे हैं इसमें, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नॉइसलेस मशीन है। नॉइसलेस मशीन है बिल्कुल, जितना आपने और हमने सुना है उतनी है आवाज़ है। हम धीरे धीरे सरसों इसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखिए सरसों डाली, 10 सेकंड के अंदर तेल निकलना स्टार्ट। बिल्कुल, इतनी फास्ट सरसों के तेल निकल की आवाज़ आ रही है। इतनी फास्ट मशीन जो है, ओके, आपको इंडिया में इतनी आसानी से इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स नहीं अवेलेबल होती जी। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक ऑयल निकाला है, इसके लिए क्या कहना चाहिए सर? मैम देखो, काली सरसों का तेल तो काला निकलता है। बिल्कुल, पर अगर आप इस तेल को कंपेयर करोगे, ये तेल आप गौर से इसको जूम करो, ये तेल गोल्डन सा निकल रहा है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीला तेल निकल रहा है, देखो, ये काला नहीं है जी। वो इस मशीन की खासियत है। हाँ। यही आप सरसों किसी और मशीन में डालोगे, ठीक है, या पुराने मॉडल की मशीन में डालते हो, वो बार बार डालने से क्या होता है, वो सरसों की क्वालिटी को जो है डाउन कर देती है। सरसों को जलाते हैं बार बार, उससे क्या होता है, ऑयल क्वालिटी डाउन हो जाती है। बिल्कुल, वो तेल सेहत के लिए भी खाना जो है वो हानिकारक है। बिल्कुल, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। इस ऑयल की मार्केट में जो सेल है वो नॉर्मल ऑयल से कम 20 से 30% ज़्यादा है। ठीक है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, अगर
नॉर्मल ऑयल मार्केट में 150 रुपये लीटर बिक रहा है, तो 170-180 रुपये लीटर आप इस तेल को आप बेच सकते हैं और कस्टमर खरीदेगा भी आप। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक का तो अलग ही एक चाव है लोगों के बीच में। ये इसकी खल है, इस एक ही बार में क्रश करी है मशीन, बिल्कुल दोबारा भी डाला नहीं है, आपके सामने है बिल्कुल एकदम। सरसों डाली है, खल निकल गई है, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का, ये खल आ रही है। और जो मार्केट में बिकते हैं ना वो इसलिए ये जैसे खल है, इसको 2-3 बार निकाला जाता है, उसके बाद जाके इतना सारा ऑयल को क्रश करते हैं। बिल्कुल। और ये एक बार में ये मशीन जो है प्रॉपर्ली क्रश कर देती है, मशीन जो है निकाल रही है, दोबारा के चांसेस ही नहीं है। खल की क्वालिटी जैसे मैंने पहले दिखाई थी आपको, जी देखो जी, चूरा खल बिल्कुल चूरा हो जाती है। बिल्कुल। अब इसको चूरा हो गया, अब आप ये देखो मेरे हाथ में बिल्कुल तेल नहीं है, सब चूरा ही चूरा है। बिल्कुल ठीक है। तो सिंगल क्रशिंग मशीन है। देखो मार्केट में लोग मशीन ले रहे हैं, डीलर्स बेच रहे हैं, वो 2 बार में 3 बार में माल निकालती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनकी सेटिंग क्या है मैम, हमें नहीं मालूम इस चीज़ से, ना हमें मतलब उस चीज़ से। हमारी मशीन हम आपको फर्स्ट टाइम के अंदर क्रशिंग करके दिखाएंगे, इस तरीके की खल आपको देंगे, बिल्कुल हरी खल है देखो, ये हम आपको करके दिखाएंगे, तो आप हमसे मशीन लीजिएगा। बिना चलाए आप कभी भी किसी भी डीलर में पूरे हिंदुस्तान में किसी से मशीन मत लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये आइए डेमो देखिए, आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप 2-3 हज़ार रुपए का, आप एक मशीन खरीद रहे हैं जिससे अपने बिजनेस को बढ़ावा आप देंगे। तो आइए डेमो लीजिए, पसंद आए तो मशीन लीजिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। वैसे तो आपने बता दिया कि यूएसपी आपकी 60 साल से कंपनी मार्केट में है, ये सब चीज़ें हैं, और मार्केट से क्या आप अलग काम कर रहे हैं? मैम देखो, हम लोग भाई अगर आज बात करो आज की डेट में हिंदुस्तान में, तो सैकड़ों लोग जो है इस मशीन को बेचने लग गए हैं। ठीक है, तभी मैंने ये सवाल पूछा। डीलर बन गए कि ऑयल प्रेस मशीन आपको, डीलर भी अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताते हैं। संजीवनी वाले ऑयल प्रेस मशीन कितने की दे रहे हैं? अब जैसे मान लो मैंने बोला 2 लाख की दे रहे हैं, हम 180 की दे देंगे। अच्छा, ठीक है। अब कस्टमर उनकी बातों में फंस गया, कस्टमर उस छोटे लालच में फंस गया 20,000 रुपये। अब हुआ क्या, 6 महीने निकले, 8 महीने निकले, और मान लो कि ये मशीन है और इस मशीन का मान लो ये एक रिंग टूट गया जी, ठीक है। अब रिंग मशीन का टूट गया, अब कस्टमर ने उस डीलर को फोन करा, भाई साहब मुझको ना रिंग चाहिए। अच्छा, तो डीलर पहले तो आनाकानी करेगा, कौन सा रिंग चाहिए, मुझसे मशीन ले गए थे क्या, हाँ। बिल की कॉपी भेजो मुझे बताओ, मुझे मशीन की फोटो भेजो एक बार, मैं बताता हूँ, क्योंकि उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, फिर फोन उठाना बंद कर देगा, फिर किसी तरह कस्टमर के पकड़ में वो डीलर आ जाएगा। अच्छा, अब कस्टमर बोलेगा भाई साहब मुझे रिंग ला के दो, अब डीलर बोलेगा अच्छा कितने रिंग की मशीन है तुम्हारी? अब कस्टमर ने बोला मेरी मशीन मान लो, एक आइडिया दे रहा हूँ, 16 रिंग की है। ठीक है। अब एक रिंग टूटा उसका, ठीक है। अब डीलर बोलेगा भाई साहब देखो एक रिंग तो मिलेगा नहीं, ये आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। इस सेट की कॉस्ट है 50,000 रुपये, अच्छा, या 40,000 रुपये, या 35,000 रुपये। जो कॉस्ट वो बोल रहा है आपको 50, 40, 35 और 30, ठीक है, ये कॉस्ट उसने आपको कई गुना ज्यादा बता रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि आप जो है उसकी जान छोड़ दो, इस्तेमाल नहीं है। हाँ बिल्कुल। और क्यों मान, जब उसके पास सप्लाई नहीं है, मैन्युफैक्चरर हो तो उसके पास हो भी क्यों मान लिया उसके पास, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि रिंग का साइज क्या है। बिल्कुल, ठीक है ना। उसने तो पेटी खोली, मशीन कस्टमर को दे दी, और कस्टमर ने बेवकूफ़ी करी, 20,000 रुपये को बचाने के चक्कर में मशीन को घर ले आया, चलाने लग गए मशीन को। अब वो डीलर को फोन कर रहा है, रिंग चाहिए रिंग चाहिए रिंग चाहिए। हमारे साथ क्या बेनिफिट है आपको, आपने बोला भैया हमारा 3 नंबर वाला रिंग टूट गया है, ठीक है जी, और आपसे मशीन ले गए थे, हम आपसे क्या बोलेंगे भाई साहब बिल नंबर बताओ। आपने बोला हमारा बिल नंबर है 1199, ठीक है। ठीक है जी, आपको फोन कर रहे 2 मिनट में। हमने बिल नंबर 1199 खोला, उसमें मशीन का पूरा प्रॉपर देखा, सेल करी हुई है हमने इनको, ठीक है। अच्छा जी ये मशीन 15 HP की मशीन सेल कर रखी है, ठीक है जी। हम फोन करते हैं कस्टमर को कि भाई साहब रिंग मिल जाएगा आपको। अब कस्टमर पूछता है भाई साहब पूरा सेट लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा भाई, हम एक रिंग दे देंगे आपको। अच्छा, मतलब यही फायदा है कंपनी के साथ में जुड़ने का। भाई साहब खर्चा अगर 900 रुपए का होगा ना, तो 900 ही लेंगे, ना 899 लेंगे ना 901 रुपए लेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको सेट नीचे पेंगे कि नहीं हमसे सेट ही लो। अरे भाई क्या करोगे आप सेट? बिल्कुल जाहिर सी बात है। रिंग 3-3 साल तक नहीं घिसते। तो फिर उस दिन हमने सोच लिया कि अब हम कोल्ड प्रेस के लिए काम करेंगे, अपने ब्रांड के लिए तो कर ही रहे हैं, कोल्ड प्रेस के लिए काम करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया जिसके पास कोल्ड प्रेस है जो नहीं चला पा रहा, बिल्कुल मैं यही आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि दूसरे से मशीन ले ली, अब वो फंस गया इंसान, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। ठीक है, तो आप इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी मशीन है, उसका कुछ स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। प्लस आप मशीन की वारंटी गारंटी के बारे में कुछ बताइए सर। बिल्ड क्वालिटी में वारंटी गारंटी वैसे तो लोग शेयर नहीं करते हैं, अगर आप जो भी आप शेयर करना चाहें। मैं आपको बता दूं जी, हमें अपनी मशीन पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा नाम है, एक ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वारंटी। अब जो पढ़ा लिखा आदमी कहेगा भाई साहब वारंटी है गारंटी है। अब जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, व्यापार तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कहता है भैया
ठीक है। अब वो 6 महीने पूछता भाई साहब वारंटी दी थी आपने, हमारा सामान टूट गया। हाँ। तो कंपनी वालों को बोलता भाई साहब वारंटी का मतलब होता है कि आपको सामान का पैसा देना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट नहीं लगेगी। अच्छा, ठीक है। हाँ। कस्टमर फंस गया। अब वो सामान मान लो 1500 का है और उसने लेबर कॉस्ट लगा के 2200 बताया, तो कस्टमर को लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें 2 चीजें निकल कर आ गई। हम कस्टमर को देते हैं गारंटी, किस चीज की? गारंटी गियर बॉक्स की। अच्छा। हम गियर बॉक्स की गारंटी देते हैं कस्टमर को कि गियर बॉक्स आप हमसे ले गए, आपको इसमें ऑयल मेंटेन रखना है, कोई गरारी टूट गई, कोई शाफ्ट टूट गई, कोई टूट फूट हो गई, हमारी है। ठीक है। 365 दिन, जिस दिन आपका बिल जनरेट हुआ है उससे 365 दिन तक वो गियर बॉक्स हमारा है। ठीक है। ठीक है। मेन इसका सबसे बड़ा जो इसका हार्ट ऑफ द मशीन है वो इसका गियर बॉक्स है। ठीक है। ये खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। ये जो वर्म और रिंग्स हैं इसकी, ठीक है, ये सब लंग्स और किडनीज हैं इसकी। अच्छा। ठीक है। ये तो चेंज होती रहेंगी। बिल्कुल। गियर बॉक्स तो ऐसा एक बार टूट गया, या तो रिप्लेस करेंगे हम, वो हमारी कॉल है। गारंटी का मतलब है हमारी कॉल है, मैं आपको नया दूं, गरारी चेंज करके दूं, वो सब मेरे ऊपर है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। चाहे मुझे नई मशीन का खोल के देना पड़े, ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको गियर बॉक्स जो है रिप्लेस होकर मिल जाएगा। स्पेयर पार्ट्स वगैरह तो रहते ही हैं अवेलेबल। सब कुछ रहता है मैम, टोटल स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। छोटी एक नट तक अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। इसमें छोटी सी एक चीज आती है, इसे हम बोलते हैं छन्ना। अच्छा। मस्टर्ड क्लीनर। हाँ। एक मशीन आती है, छोटी मशीन आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती, कुछ 1000 रुपए की आती है। हम हर कस्टमर को बोलते हैं ये लेकर जाओ। हाँ। इससे ऑयल की क्वालिटी अच्छी होगी, नट छोड़ो, पत्थर होगा, नट छोटा छोटा दाना भी होगा। हाँ, वो क्लीन कर देगा ना, वो सब साफ कर। ठीक है, वो जाली में क्लीन कर देता है। वो जाली में क्लीन हो जाएगा। वो नहीं ले सकते भाई साहब, 200-300 रुपए की नॉर्मल जाली आती है, उसमें छान के डाल लो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई मशीन्स की बात। अब बात आती कमाई की। इंसान काम करेगा, मशीन लेगा, जाहिर सी बात है कमाने के लिए लेगा। पर डे का हिसाब किताब, कुछ मंथली का हिसाब किताब बताइए सर। 8 घंटे अगर आप मशीन रेगुलर बेसिस पे चला रहे हो, देखो प्रतिमा 2 चीजों से इसकी कमाई होती है। तेल बढ़िया निकलेगा, मशीन अच्छी निकलेगी, ये तो हम देखेंगे। बिल्कुल। तेल बेचना है मार्केट में, ये आपको देखना है। बिल्कुल। अगर 8 घंटे में जो तेल निकल रहा है, 7.5 HP की मशीन में, नॉर्मल छोटी मशीन का एवरेज ले रहा हूँ मैं, मशीन हमारे पास 50 किलो से लेकर 500 किलो तक क्रशिंग की। ठीक है। तो अगर एक जो है 7.5 HP की मशीन 1 घंटा चल रही है, 25 किलो तेल निकाल रही है, ठीक है, 8 घंटा चल रही है, लगभग 200 किलो तेल निकाल रही है। 200 किलो तेल में एक एवरेज आती है पर केजी के हिसाब से, लीटर के हिसाब से तेल बिकता है, निकलता किलो के हिसाब से है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकता लीटर के हिसाब से, लगभग 250 लीटर तेल है। पर लीटर पे जो कॉस्टिंग आती है, प्रॉफिट की कॉस्टिंग, अगर आप सारा तेल बेच पा रहे हो रोज का 200-250 लीटर, तो 4 से 5,000 रुपए का प्रॉफिट आपको तय है। अच्छा, ईमानदारी से शुद्ध तेल बेच के। ग्रेट। और वैसे भी शुद्ध तेल अच्छा खासा रेट पे बिकता है। शुद्ध तेल बिकता है। लोग ना बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा और रहने लग गए। अच्छा, ये तो हो गई ऑयल की क्वालिटी एंड इसकी बात हो गई, रेट्स वगैरह की बात हो गई। अगर पैन इंडिया आपके साथ में कोई मशीन के लिए जुड़ता है, या यहाँ पे आके तो ले ही लेगा, मशीन कोई घर मंगाना चाहता है, उसका ट्रेनिंग का प्रोसेस, मशीन का सेटअप का प्रोसेस, वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। देखो, अगर आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं मुझसे मशीन मंगाते हो, देखो पहले तो हम मशीन यहाँ से ओके कंडीशन में देते हैं, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं से भी कोई भी मंगवा सकता है। जी। जहाँ मेरे मैकेनिक अवेलेबल होंगे पहुँच जाएंगे। ठीक है। जो भी उनका सर्विस चार्ज होगा वो आपसे ले लेंगे। ठीक है। कहीं किसी लोकेशंस पे जो है सर्विस चार्ज नहीं भी होता है, आसपास मेरे कहीं नहीं होता, दिल्ली में भेजता हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। कस्टमर अपनी मर्जी से 1000 दे दे, 500 दे दे, वो कस्टमर की और मेरा जो लड़का साथ गया है उसकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। वो इनाम बोलते हैं हम लोग उसको। इंस्टॉलेशन करने के लिए मशीन के अंदर कुछ भी नहीं होता। हम जिस कंडीशन में मशीन बेचते हैं, कस्टमर चलाता है और बिल्कुल खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग हर वक्त अवेलेबल होते हैं, किसी भी टाइम कॉल करें, कुछ भी पूछ लेगा, हम जवाब देंगे। ठीक है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। 4 मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है, 7.5 HP, 15 HP, 20 HP एंड 30 HP। ठीक है। ऑयल प्रेस में, कोल्ड प्रेस में। अब एक नई मशीन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं संजीवनी आटा चक्की। अच्छा। ये डेमो है, ये रिस्पांस कैसा आएगा कस्टमर? पहले ऑयल्स का कर रहे थे आप, उसके बाद फिर अभी नया इनोवेशन किया है आटा चक्की का। अभी मैम बहुत सारी मशीन है ऐसी आने के लिए, बहुत सारी मशीन है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे देंगे। बिल्कुल। मार्केट में प्राइस मालूम कर लो, ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और आप हमसे लो, हम उस पर भी गारंटी देंगे कस्टमर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आटा चक्की है और लोग भी बना रहे हैं, आपका थोड़ा सा बता दीजिए डिफरेंट कैसे है? मैम देखो, वही चीज़ बार बोलूँगा, सर्विस और क्वालिटी। सर्विस के लिए उसमें भी हम लोग गारंटी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था मुझे कि आपने जो न्यूली मशीन लॉन्च की है उसमें क्या है कि लोग जो मशीन से आटा निकलता है गर्म निकलता है, आपने बताया कि बिल्कुल ठंडा निकलता है। ठंडा आटा निकलता है, बिल्कुल जैसे ऑयल निकलता है उसी तरह से निकलता है। पत्थर वाली चक्की नहीं होती, पत्थर वाली चक्की में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि पत्थर घिसता है, उसको घिस के कहाँ जाता है? आटे के अंदर। जी। पत्थर घिसेगा, कहाँ जाएगा? आटे के अंदर। बिल्कुल। क्वालिटी से लोगे
पाउडर उसके अंदर आएगा, आप वही रोटी बिल्कुल खाओगे। बिल्कुल। इस अगर पत्थर को भी पीसा जाए तो भी आटे की फॉर्म में ही आएगा ना, वो आपके पेट में जा रहा है, जाहिर सी बात है नुकसान तो करेगा ही। बिल्कुल। पल्वराइजर का फायदा क्या होता है इस आटा चक्की का, कि इसके अंदर जाली लगी होती है, बिल्कुल, वो घिसती नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है तो बहुत मामूली सी घिसती रहती है जी, आराम से चलेगी, और बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। पूरे साल में आप इस मशीन को, इस आटा चक्की को पूरे साल में आपको 1000-1500 रुपये से ऊपर मेंटेनेंस नहीं करनी है। ठीक है। जाली चेंज होगी इसकी, वो आपको चेंज करनी है, बहुत ही छोटे अमाउंट की जाली आती है जी, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, जालियाँ मिल जाएंगी ना। मोटा मतलब पीसना है या पतला पीसना है, ठीक है, मक्का पीसना है आपको, दलिया निकालना है आपको, ठीक है, आप सारी जालियाँ अवेलेबल है। मसाला पीसना है आपको, दाल पीसनी है, सब कुछ, ठीक है। तो कंपनी के दोनों ही ओनर में जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी और मयंक जी। मयंक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सर ने तो डेमो दिखा दिया, मशीन बता दी, कंपनी के बारे में बता दिया, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस मशीन्स के बारे में भैया ने सब कुछ बता ही दिया है आपको जी, लोकेशन आपको बता ही दी है सब कुछ। तो सर अवेलेबल ना हो तो फिर आप डील कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे से डील कर सकते हैं अगर ठीक सब है। ना हो तो। बस कंपनी के बारे में अगर प्रोफाइल बताऊं मैं तो अपनी 60+ ईयर्स हो गए अपनी कंपनी को। बिल्कुल। संजीव उद्योग के नाम से अपनी कंपनी है, संजीव उद्योग, संजीव ऑयल एक्सपेलर। संजीवनी कोल्ड प्रेस के नाम से हमने कोल्ड प्रेस लॉन्च करी हुई है, जो हम पिछले 2 से 2.5 सालों से बेच रहे हैं जी। संजीवनी नाम उसे दिया है हमने। तो हमारे सिर्फ 2 ही ब्रांड हैं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि संजीव वाले ये भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसे। तो संजीव सिर्फ हमारा ब्रांड है, संजीव और संजीवनी सिर्फ 2 ही ब्रांड हैं, जो कि संजीव उद्योग के अंडर और संजीव एक्सपेलर उद्योग इंडिया 2 कंपनी के अंदर आता है। ठीक है, यही है हमारा। ठीक है। बाकी और भी बहुत सी कंपनीज हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हम लोग अपना ज़्यादा ड्यूरेबल क्यों मानते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी हेवी बनाते हैं। बिल्कुल, क्वालिटी में हम कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज एक मैन्युफैक्चरर जानता है कि मशीन की रूट्स क्या होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेसिक जो चीजें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में पता चलती है कि हाँ ये है। एक डीलर वो चीज नहीं जान पाएगा। डीलर, रिटेलर, कोई भी हो सप्लायर वो चीजें नहीं जानता है ना, वो चीज वो दे सकता है, क्योंकि डीलर वगैरह जो होते हैं क्या करते हैं, उन्हें चाहिए होता है सस्ता माल। बिल्कुल, सस्ता होता है हल्का माल। ये सस्ता माल लेगा तभी तो वो कुछ पैसे कमा के बेच और आगे वो सस्ते में बेचता है, तो उसमें लॉन्ग टर्म उसका चीज का बेनिफिट ना लेने वाले को बन पाता है ना देने वाले को बन पाता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर जो पार्ट्स जो होते हैं अवेलेबल भी करा देते हैं, उसमें कुछ कमी होती है उसके लिए भी हेल्प कर देते हैं, सारी चीजों के लिए हेल्प कर देते हैं। ट्रेनिंग जो है वो सर मैं पूछना चाहूंगी ऑनलाइन वगैरह हो जाती है ना? हाँ, ऑनलाइन हम वीडियो कॉल पे ट्रेनिंग दे देते हैं। मशीन यहाँ से जाती है, कोई चीज नहीं समझ आती, 70 to 80% हमारा ये रहता है कि हम कॉल पे ही सॉल्व करवा दे प्रॉब्लम। ठीक है। क्यों यहाँ से मिस्त्री जाएगा, पैसे लगेंगे, कस्टमर पैसे देगा, 1 दिन खराब होगा, 2 दिन खराब होगा, इससे अच्छा हम कोशिश करते हैं 70 to 80% की कॉल पे, नहीं तो वीडियो कॉल पे बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दे। स्पेयर पार्ट मेरे पास सारा अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ मिलता है। वो तो सर ने बता ही दिया। अगर आप आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये सजेस्ट करूंगी फर्स्ट टाइम अगर आप कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, सबसे पहले विजिट कीजिए, कंपनी को समझिए, मशीन को समझिए, उसके बाद ही आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा पाएंगे। मैं बोलना चाहूँगा जी, बहुत मेन चीज़ है, बड़ा एक कन्फ्यूजन मार्केट में क्रिएट हो चुका है। हमारी जो कंपनी का नाम है वो संजीव उद्योग है। हमारी कंपनी 1981 से रजिस्टर्ड है, ठीक है। उससे पहले भी 1966 से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में जो है चीज़ें चल रही हैं। 45 ईयर्स मेरे फादर को हो गए हैं काम करते करते। अब छोटा सा इशू क्या आता है कि बहुत सारी मतलब सुनने में आता है हमें, और ये एक्चुअल है, कुछ कंपनीज ऐसी ओपन हो गई है मार्केट में जिन्होंने हमसे मिलता जुलता नाम रख लिया है, ठीक है। जैसे संजीव हमारी कंपनी का नाम है और संजीवनी हमारी कंपनी का नाम है। 2 कंपनीज हैं हमारी। पहली कंपनी है हमारी संजीव उद्योग, ठीक है, जिसके जो मेरे फादर ने फॉर्म की थी, इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। और दूसरी कंपनी संजीव एक्सपेलर उद्योग इंडिया, ठीक है। पर कुछ लोग हैं मार्केट में जो बहुत अजीब से र्यूमर्स फैला रखा हम लोगों ने मार्केट में कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं, और जो है संजीव उनके किसी कोई जो है मतलब बोलते हैं कि जी मैं संजीव हूँ जी, मेरी कंपनी। तो इस तरह होता नहीं है, ये सिर्फ मिसगाइड करने वाली बात है कस्टमर्स को, ठीक है। एक ही कंपनी है संजीव कंपनी। इसको ढूंढने का आपको तरीका बताता हूँ, किस तरह से आप उन लोगों को पकड़ सकते हो कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। जो भी कंपनी है, जैसे संजीव है, पूरा नाम नहीं बोलूँगा देखो मैं वीडियो में, ठीक है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी जगह ईमानदार हैं।
तो उन लोगों ने क्या करा है कि संजीव के आगे कुछ लगा रखा है, ठीक है, और कस्टमर को क्लेम करते हैं कि जी संजीव, हम असली संजीव वाले हैं, कि हमारी संजीव है। आप उनसे बोलो कि भाई तुम्हारी संजीव है, अच्छी बात है, ठीक है, उनका GST नंबर लेके आप पोर्टल पे जो है, बहुत आसान है, गूगल पे आप GST नंबर डालोगे तो कस्टमर के सामने आ जाएगा कि ये कंपनी किस दिन रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। पीछे एक बंदा क्लेम कर रहा था इस कंपनी के लिए, वो कंपनी 2022 में रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, बट वो कहता है कि जी स्टोरीज बनाते हैं कि जी भाई इतने साल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। भाई सबको पता है, पुराने सारे कस्टमर्स जानते हैं संजीव कंपनी एक ही है। तो वो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर की कंप्लेंट आई थी, लगभग इस बात को हो चुके हैं 20 दिन। कस्टमर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि हिमांशु जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके फादर को आप बोलना कि उस कंपनी का नाम डिस्क्लोज़ करो, पूरी कंपनी का नाम, क्योंकि मैं ठगा जा चुका हूँ उस कंपनी से। कि मुझे उस कंपनी ने वो चीज़ दी और मैंने उसे बोला मुझे संजीव वालों से मिलना है, मुझे अशोक भाई साहब से मिलना है। उस लड़के ने आगे से क्या बात बोली कि नहीं वो बाहर गए हुए हैं, आप बताओ क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो हो सकता है ये कंपनी गाजियाबाद में ही हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कस्टमर्स को कि इस ऐसे किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है। बोर्ड की फ़ोटो हम लोगों ने दिखा दी है, ठीक है, यही एक ही हमारी मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बाकी दो हमारे जो है छोटी यूनिट है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे हम लोग नहीं बैठते हैं। हम तीनों इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हमेशा अवेलेबल मिलते हैं मैम। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी के लिए चेक करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आप तीनों ही ओनर एक साथ नहीं कहीं जा सकते, तो तीनों में से कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा, कोई ना कोई मिलेगा। वीडियो कॉल पर भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी कॉल करके चेक कर सकते हैं, बाकी विजिट करके आप चेक कर सकते हैं, आपको ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी। ये एक नहीं है, ये मतलब 2 से 3 केस हुए हैं मेरे पास। होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। मेरे पास 2 केस का तो प्रूफ भी है, इसलिए मैंने कस्टमर से लेके भी रखा हुआ है अपने पास कि कभी कोई बात होती है तो मेरे पास प्रूफ है बिल्कुल कि ये किया गया है, कि हम संजीव वाले हैं। किया होगा किसी ने, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हम किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। इसलिए मेरे पास चीजें हैं कि हाँ बोला गया है कि अशोक जी है नहीं अभी, या मयंक जी है नहीं अभी, या हिमांशु जी है नहीं। वही मैंने कहा कि क्या डील करनी है, तीनों एक साथ नहीं कहीं जाएंगे, तीनों में से कोई ना कोई अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो वीडियो कॉल पे तो अवेलेबल होंगे ही होंगे। हाँ, बिल्कुल मेरे पास उस चीज की फोटो भी है, स्क्रीनशॉट भी है, सब चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, रखता हूँ अपने स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, फटाफट कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सर आपका एड्रेस क्या हो जाएगा अगर कोई मशीन के लिए विजिट करना चाहे? हमारी कंपनी है गाजियाबाद में, पुराने बस स्टैंड के पास हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ठीक है। आप पुराने बस स्टैंड पे, नए बस स्टैंड के पास आके रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन या फिर शहीद सेल मेट्रो स्टेशन पे कहीं पर भी आके आप जो है, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आके कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कोई भी आपको, वहाँ से कोई लड़का पिक कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं या फिर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में एक बिजनेस करना चाहते हैं, कैसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड वहाँ के लोग को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।